तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है, जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने चार्ज के बारे में कुछ बातें की थी, आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं कि चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसको देख रहे थे। तो चार्ज की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि किसी भी वस्तु में चार्ज जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। चार्ज अकर्स माने होता है इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। इन क्वांटाइज्ड चार्ज अकर्स इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि चार्ज जो होता है, किसी भी मैटर पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज Q इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब E के जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E होता है, जिसका मान मैंने कल बताया था ना, तो Q इज इक्वल टू NE फॉर्म में होगा। NE वेर E जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस फॉर्म में होगा, जहाँ N जो है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ कि ये इंटीजर से गुना होगा। इंटीजर से गुना होगा मतलब कि Q का मान, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा उसका मान 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 11E हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, -7E एक्सेट्रा। इस तरह से किसी भी जो मैटर में चार्ज का ट्रांसफ़र भी होगा, चार्ज आएगा भी इसी फॉर्म में, जाएगा भी इसी फॉर्म में, है ना। चार्ज कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। Q नेवर बी 2/3E और -1/3E, इस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो प्रश्न है वो ये है, इस तरह से इजी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। मान लें कि किसी वस्तु से किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कितने चार्ज मतलब कि किसी वस्तु से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाबू? 10 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो कितना चार्ज दूसरी वस्तु पर जाएगा? कितना चार्ज किसी दूसरी वस्तु पर जाएगा, ये मुझे निकालना है। तो किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना चार्ज दूसरी वस्तु पर जाएगा। मानिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल करके एक वस्तु से निकल करके दूसरी वस्तु पर जाता है, तो कितने चार्ज जाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितने चार्ज निकलते हैं उससे? तो 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1E चार्ज निकलता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना चार्ज निकलता है? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज निकलता है। तो इसलिए जब 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितने चार्ज निकलेंगे? 10 इंटू E। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन्स 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बाहर निकलता है।
इतना चार्ज दूसरी वस्तु पर है। ठीक है बेटो, ये बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की किस फॉर्म में होता है, क्वांटाइज फॉर्म में होता है। Q इज इक्वल टू एन ई वेयर n इज इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर, n may be 1 2 3 -1 -2 -3 एसेट्रा। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी बेस पे।